students, good morning. Today's read हिंदी सेकेंड क्लास 8 सब्जेक्ट आपका है हिंदी सेकेंड। आपकी ये बुक का फर्स्ट कवर है, फोटो कवर भाषा तरु। इस पुस्तक में क्या क्या है आपके 16 चैप्टर हैं। भाषा, बोली और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द निर्माण, शब्द भंडार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आपठित बोध, रचनात्मक लेखन, वाचन एवं श्रवण कौशल। ये आपके 16 चैप्टर है। इस पुस्तक में कंटेंट है आपका, पहला चैप्टर है आपका भाषा, बोली और व्याकरण। भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। जैसा कि हमने 6th क्लास में भी पहला चैप्टर रीड किया है, 7th में भी। अब 8th क्लास में थोड़ा और अच्छे से रीड करेंगे, थोड़ा डिटेल से। पेज नंबर है आपका 1। भाषा क्या है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर संकेत बूझने का खेल खेलिए। एक मित्र किसी शब्द या वाक्य को इशारों में व्यक्त करेगा और दूसरा उसे बूझेगा। इस खेल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि संकेतों से किसी को अपनी बात बताना कितना कठिन कार्य है। लेकिन हजारों साल पहले आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने एवं समझने के लिए संकेतों का ही सहारा लेते होंगे। जैसे हमें अपनी बात संकेतों से समझाने में कठिनाई होती है, वैसे ही आदि मानव को भी होती होगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने का आरंभ किए होंगे और इस तरह शब्दों के मेल से बनी होगी भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका क्या अर्थ है? बोलना। आपके आसपास सभी लोग बोलकर एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं और बताते हैं, यानी सभी मानवों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को अच्छे से समझ सकता है। दुनिया का अधिकतर कामकाज बोलचाल या लिखा पढ़ी से ही चलता है, इसलिए भाषा दुनिया के कामकाज की बुनियाद है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, तमिल, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि ये भाषाएं हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब आमने सामने बैठे व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण, टेलीफोन आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों और पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उस भाषा को लिखित रूप से कहते हैं। भाषा से जुड़ी शब्दावली। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, मानक भाषा। मातृभाषा को क्या कहलाती है? वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है और सीखता है, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मराठी परिवार में कोई बच्चा जन्मा हुआ, उसकी प्रारंभिक भाषा क्या होगी? मराठी ही बोलेगा, अतः उसकी मातृभाषा क्या कहलाएगी? मराठी। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा समझी जाती है और प्रयोग में लाई जाती है,
उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, अमेरिका की क्या होती है अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस रूसी। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को भारत की राज्यभाषा घोषित किया गया है। इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा क्या होती है, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द की वर्तनी के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है, जैसे गई, गई मानक रूप, ठंड, ठंड, अंत, अंत। इस प्रकार विद्वानों, शिक्षाविदों और सरकार द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। भारतीय भाषाएं, भारत में सैकड़ों भाषाएं बोलियां हैं, लेकिन भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया, नेपाली, संथाली, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, कन्नड़, बंगला, हिंदी, कश्मीरी, बोडो, कोंकणी, मणिपुर, गुजराती, डोगरी, तमिल, मणिपुर, मलयालम, मैथिली, मराठी, ये 22 भाषाएं हैं। भाषा और बोली क्या होती है, भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। कई बोलियों और उनकी समान बातों से मिलकर भाषा बनती है। बोली एवं भाषा का बहुत गहरा संबंध है। जब भाषा किसी बड़े इलाके में बोली जाने लगती है तो उसका क्षेत्रीय रूप विकसित होने लगता है। इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। कोई भी बोली विकसित होकर साहित्य की भाषा बन सकती है। आज जिस हिंदी को हम बोलते हैं या लिखते हैं वह खड़ी बोली जो अब विकसित होकर भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। लिपि, लिपि क्या है, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हिंदी लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी की भाषा की लिपि गुरुमुखी है। यद्यपि संसार भर में प्रयोग हो रही भाषाओं की संख्या हजारों में है, फिर भी इस समय इन भाषाओं को लिखने के लिए लगभग 2 दर्जन लिपियों का ही प्रयोग होता है। व्याकरण क्या है, व्याकरण मैंने गरम गाय का दूध पिया। इस वाक्य में कुछ गड़बड़ लग रही है ना, सही समझे आप। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। क्या आप इन वाक्यों को ठीक करके बता सकते हैं। मैंने गरम गाय का दूध पिया, ये आपका इनकरेक्ट वाक्य है, इसको करेक्ट करके बताएंगे। करेक्ट करके ये है मैंने गाय का गरम दूध पिया। आप इस वाक्य को ठीक कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के वाक्यों में कौन सा शब्द कहाँ रखने पर सही अर्थ देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध, सर्वमान्य और मानक रूप से बोलना,
समझना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। जिस विद्या से किसी भाषा के बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ भली भांति समझना है। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो समाज के शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूप और प्रयोगों में दिखाई देते हैं। व्याकरण के नियम आमतौर पर लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली जाने वाली भाषा को अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण के लाभ क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है आपका पॉइंट, किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है आपका, व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। उस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। थैंक यू। आपको ये सारी भाषाओं का ज्ञान करना है जो लिखी हुई हैं। भारत संविधान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, लिपियाँ कौन सी हैं, हिंदी की लिपि क्या है, सारी लिपियाँ